Hello friends, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss about what is functions, advantages of functions and types of functions. So let's start. So what do you mean by function? फंक्शंस बेसिकली हमें जब प्रोग्राम्स की तरह ही होते हैं, मतलब ऐसा। प्रोग्राम्स की तरह होते हैं, बेसिकली प्रोग्राम ही होते हैं। फंक्शन हाँ, एक स्मॉल प्रोग्राम आप कह सकते हो। जैसे कई बार क्या होता है हम लोगों को सिंपल ऐसा तो होता नहीं है कि हमेशा हम 5 लाइन के कोड लिखेंगे या 7 लाइन हाँ, के कोड लिखेंगे। हमारे प्रोग्राम्स जो होते हैं वो बहुत बड़े-बड़े होते हैं, मतलब हमें पूरा सॉफ्टवेयर बनाना होता है बेसिकली ना। तो उस हाँ, सॉफ्टवेयर को क्या किया जाता है कि एक ही चीज़ जैसे सपोज़ करो एक स्कूल का सॉफ्टवेयर है, ठीक है? तो एक बच्चा हाँ। आया, एक स्टूडेंट आया और उसको हमने ऐड करा। देन अगेन वही सेम स्टूडेंट नेक्स्ट स्टूडेंट आया, उसको भी हमने ऐड करा। ऐड कर दिया। ठीक है? तो हमें क्या करना पड़ रहा है, बार-बार हमें ऐड बार करना। बार लिख। तो हाँ, हम क्या करेंगे, उस जो लार्ज हमारा सॉफ्टवेयर था, उसको हम छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके और फंक्शंस क्रिएट कर लेंगे। ठीक है? ठीक जिससे है। हमें बार-बार कॉल ना करना पड़े। मतलब बार-बार हम कॉल उस छोटे से फंक्शन को कर सकते हैं, हमें बार-बार पूरा उसका कोड नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है? देखो लार्ज प्रोग्राम्स आर डिफिकल्ट टू मैनेज, thus लार्ज प्रोग्राम आर डिवाइडेड इंटू स्मॉलर यूनिट्स नोन एज फंक्शंस। लार्ज प्रोग्राम को हम छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसको बोला जाता है फंक्शंस। ठीक है? इट इज़ सिंपली अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स अंडर एनी नेम। मतलब इसमें क्या होता है बेसिकली फंक्शन में होता क्या है? कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं और पर्टिकुलर उसका एक नाम होता है फंक्शन का। जैसे हमने वेरिएबल का नाम लिया था कि वेरिएबल का एक नाम होता है, ठीक है? वेरिएबल क्या होते हैं? a इक्वल्स टू 2, तो a क्या है? इट्स नेम। ऐसे ही नेम। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए जैसे मुझे ऐड करना है, तो ऐड को डिफाइन करने के लिए मैं एडिशन नेम लिख दूँगी या ऐड नेम लिख दूँगी, ठीक है? जिसके थ्रू आप कॉल करते हो। आप किसी भी पर्सन को किसके थ्रू कॉल करते हो? उसके नाम के थ्रू कॉल करते हो। हम्म। तो वही कंसेप्ट यहाँ फंक्शन में भी होता है कि फंक्शन को हमें कॉल करना है, बार-बार रिपिटेटिव कॉल करना है, तो हम उसके नाम से कॉल करते हैं। ठीक है? हाँ, Example of a school management software. Software will contain various tasks like registering student fee, collection, library book, TC generation, these. In this case, we have to create different functions for each task to manage the software development. ठीक है? अलग-अलग टास्क के लिए हम अलग-अलग फंक्शंस बना देंगे और जो हमारा मेन प्रोग्राम होगा, उससे हम उन फंक्शंस को कॉल कर लेंगे जब भी हमें ज़रूरत होगी। ठीक है? हाँ। सेट ऑफ फंक्शन इज स्टोर्ड इन अ फाइल कॉल्ड मॉड्यूल। जितने भी ये फंक्शंस होते हैं, जैसे मल्टीपल सेट ऑफ फंक्शंस आप कह सकते हो, उनको हम एक फाइल में स्टोर कर देते हैं, जिसको हम मॉड्यूल बोलते हैं। एंड दिस अप्रोच इज नोन एज मॉड्यूलराइजेशन। मतलब मॉड्यूलर मतलब आप डिवाइड कर रहे हो पार्ट्स में, मॉड्यूल्स बना दिए। ठीक है? मेक प्रोग्राम इजियर टू अंडरस्टैंड, टेस्ट एंड मेंटेन। Commonly used modules that contain source code for generic need are called libraries। जो जितनी भी आपकी लाइब्रेरीज हैं, ये पाइथन के अंदर भी अपनी खुद की पर्सनल इनबिल्ट लाइब्रेरीज हैं, जिनको हम लोग यूज करते हैं। जैसे आपकी ये आपने मैथ फंक्शन सुना होगा इसमें। हाँ, ठीक है? तो मैथ क्या है? एक फंक्शन है, एक मॉड्यूल है, जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, ऑलरेडी बने हुए हैं। जैसे मुझे मॉड निकालना है, तो मॉड का एक फंक्शन बना हुआ है। मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो एसक्यूआरटी का एक फंक्शन बना हुआ है। वो किस मॉड्यूल के अंदर बना हुआ है? वो मैथ मॉड्यूल के अंदर बना हुआ है। मैथ मॉड्यूल। ठीक है? तो दीज आर द लाइब्रेरीज। मतलब उसमें वो इनबिल्ट लाइब्रेरीज होती हैं जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती हैं। वो डिपेंड करता है कि हाँ, किसी में ज्यादा होती है और किसी में कम होती हैं, और सबके अलग-अलग यूजेस होते हैं। ठीक है? तो मॉड्यूल कंटेन ठीक है। सेट ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस एंड यूजर डिफाइंड। तो क्या मीनिंग होते हैं इनके, बिल्ट इन फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड? बिल्ट इन फंक्शन जैसे कि अगर जो हमारे जैसे प्रिंट है या फिर ये सब जो फंक्शंस होते हैं ये बिल्ट इन, ये ऑलरेडी होते हैं, बट हाँ, जो ये हम लोग ऑलरेडी है। बनाते हैं
तो उनको यूजर डिफाइंड कहते हैं, जो हम के लिए यस, बनाते हैं। ठीक है। तो बिल्ट इन फंक्शन जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है इन पाइथन, एंड यूजर डिफाइंड विच वी क्रिएट क्रिएट। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग उसको क्रिएट करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है। हाँ। एडवांटेज ऑफ फंक्शन, क्या क्या एडवांटेज है? प्रोग्राम हैंडलिंग इजियर, प्रोग्राम इजिली हैंडल कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि अगर हमें 1000 लाइन्स का कोड है तो इट्स नॉट पॉसिबल टू सर्च एनीथिंग। ठीक है ना, मुझे कोई फंक्शन का या मुझे कोई एरर फाइंड आउट करनी है या मुझे कोई फंक्शन फाइंड आउट करना है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं उसको हैंडल कर पाऊं। रिड्यूस्ड एलओसी मतलब वही लाइन ऑफ कोड, एलओसी मतलब लाइन ऑफ कोड। आप प्रोग्राम को छोटा कर सकते हैं। इजी अपडेटिंग हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि इस, जैसे सपोज करो मेरे प्रोग्राम में एडिशन का भी फंक्शन बना हुआ है, सब्ट्रैक्शन का भी बना हुआ है, मल्टीप्लिकेशन भी बना हुआ है, डिवीजन भी बना हुआ है। ठीक है। अब मुझे पता लग रहा है कि जब मैं इनपुट दे रही हूँ कि एडिशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं क्या करूंगी, मैं सीधे के सीधे उस एडिशन वाले फंक्शन में जाऊंगी और उसमें चेक करूंगी कि मैंने कहाँ कोडिंग में मिस्टेक किया है। ठीक है, बजाय उसके कि मैं पूरे इतने बड़े कोड को एग्जीक्यूट करूँ, वन लाइन को चेक करूँ कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैं केवल अगर एडिशन में मुझे इश्यू आ रहा है तो मैं एडिशन पे जाके सॉल्व करूंगी। ठीक है। ठीक। हाँ। इजी अपडेटिंग, आप इजीली अपडेट भी कर सकते हो। जैसे आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी है पर्टिकुलर फंक्शन में, ऐसे आप उसको अपडेट भी कर सकते हो कि मुझे पता है एडिशन वाले फंक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको थोड़े चेंजेस करके अपडेट कर सकते हो इजीली। आपको पूरे प्रोग्राम को अपडेट करने की जरूरत नहीं होती है। I hope this is clear to you. So please like, share and subscribe my channel. Thank you and have a nice day.